स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा तक पढ़ाई में। रीजनिंग बहुत लंबे समय से क्लास की वीडियो नहीं मिल पा रही हैं, वर्णमाला श्रृंखला चल रहा है जिसको एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। तो हमें लग रहा है कि 3-4 टाइप की सीरीज हम लोग कर चुके हैं। अब आज देखा जाएगा पिछली वीडियो तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, जो टाइप सॉल्व कर चुके थे, वो सम श्रृंखला और विषम श्रृंखला 2 टाइप की जो सीरीज थी एक वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके थे और उसका जो तरीका है वो सीख चुके थे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं, जो नहीं जानते हैं कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, वो पिछली वीडियो वर्णमाला श्रृंखला का शुरू से किए हैं, उसे देख लीजिएगा, उसके बाद तब यहाँ पे पहुँचिएगा। बाकी पुराने छात्र जो हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, वो अपना यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ये चौथा पार्ट है और पहले ही बताए थे कि वर्णमाला श्रृंखला बहुत लंबा चलने वाला है। अभी और भी इसमें वीडियो आएंगी। क्यों? क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। अब आज से हमारा एडवांस रूप शुरू होता है किसका? वर्णमाला श्रृंखला का, जो आप आज से देखेंगे। अब आज से हम लोग देखा जाएगा जब प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। तो सीरीज हमारी कौन है? पहले ही हम लिखवाए थे 8 टाइप की सीरीज लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? उसमें हम एक एक करके सीरीज लिखवाए थे। अब नंबरिंग क्या था नहीं पता, लेकिन ये भी लिखवाए होंगे ज़रूर। प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों क्या विपरीत क्रम में लिखे जाएंगे। फर्स्ट हाफ एंड रिवर्स हाफ दो है क्या रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट हाफ होता है ए से एम तक और सेकेंड हाफ होता है एन से जेड तक। अब दोनों को रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एम से शुरू करेंगे और फर्स्ट हाफ कहाँ से होगा? ए पे ख़त्म होगा कि नहीं होगा? पहले ही बताए थे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ किसे कहते हैं? ए से लेकर एम तक। सेकेंड हाफ किसे कहते हैं? एन से लेकर जेड तक। तो जब दोनों हाफ को कैसा लिखा जाए? इसको हाफ को कैसा लिखा जाए? विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो जब फर्स्ट हाफ को रिवर्स में लिखा जाएगा तो ए से एम तक फर्स्ट हाफ होता है, तो विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो एम से ए, और दूसरा जब विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो जेड से शुरू होगा और किस पे ख़त्म होगा? एन पे ख़त्म होगा। यही है क्या? ये वाला क्या है? फर्स्ट हाफ मतलब प्रथम अर्धांश, और ये वाला क्या है? मतलब द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। कायदे से हम लोग ABCD कैसे लिखते हैं आपको पहले से ही बताया जा चुका है। ए से शुरू करते हैं और जेड पे ख़त्म होता है कि नहीं? ए से शुरू करते हैं और जेड पे ख़त्म होता है। ये तो हमारी नॉर्मल श्रृंखला होती है जिसमें हमें जवाब देना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जब वर्णमाला श्रृंखला को कैसे लिख दिया जाता है? विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। जेड से शुरू होता है और ए पे ख़त्म होता है। इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। उसके बाद हमने देखा है सम श्रृंखला, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। फिर बी से शुरू करते हुए सम और विषम श्रृंखला। अब देखा जाएगा जब दोनों अर्धांशों को कैसा लिखा जाए? विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो पहले इसको थोड़ा हम बेसिक बता देते हैं आपको, उसके बाद इसको कोशिश करेंगे इससे बताने की, जो कि हम ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि हमें ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में नहीं जीना है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। परीक्षा तक पढ़ाई का खोलने का उद्देश्य आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो कह रहा है कि अब क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा बेसिक तरीके से चलते हैं। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्या लिखा जाए? विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अब पहले लिख लेते हैं। अब इसका बेसिक तरीका क्या है? लिख के जवाब देने का। तो लिख के जवाब देने का है तो पहले प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे और फिर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो पहले प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना शुरू किया जाए। तो एम से शुरू होगा और ए पे ख़त्म होगा कौन? पहले 13 अक्षर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? उल्टा लिखते जाइए। A B C D E F G H I J K L M। अब ध्यान दीजिएगा, इधर एन मत लिखते जाइएगा। क्यों? क्योंकि हमें 13 को उल्टा लिखना है और 13 को उल्टा लिखना है। तो कायदे से किससे शुरू होता है? A B C D E F G H और किस पे ख़त्म होता है? M पे। लेकिन कह रहा है नहीं, प्रथम अर्धांश को भी उल्टा लिखिए और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा लिखिए। तो प्रथम अर्धांश को हमने क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया। अब द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखेंगे तो द्वितीय अर्धांश किससे शुरू होता है? एन से शुरू होता है और किस पे ख़त्म होता है? जेड पे। लेकिन कह रहा नहीं, द्वितीय को भी उल्टा लिखिए। तो द्वितीय को भी उल्टा लिखेंगे तो कैसे शुरू होगा? जेड पे ख़त्म होगा। तो इसको भी लिखने का तरीका क्या है? उल्टा लिखते जाइए। एन, उसके बाद एम हो गया, एन हो गया, उसके बाद ओ P Q R S T
U V W X Y Z। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि दाएं से 9वें के बाएं दसवां कौन सा होगा। तो पहले तो हम प्रथम अर्धांश कौन सा होगा ये आपको जो नहीं जानते हैं, तो पहले 13 अक्षर को क्या कहा जाता है, प्रथम अर्धांश। हालांकि हम पहले भी वीडियो में इसको बता चुके हैं कि अर्धांश क्या होते हैं। प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ, अंग्रेजी में कहते हैं इसको फर्स्ट हाफ। और जेड से लेके मतलब एन से लेके जेड तक अगले 13 अक्षर को कहा जाता है सेकेंड हाफ, मतलब द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेकेंड हाफ। तो पहले 13 अक्षर को कहा जाता है फर्स्ट हाफ और दूसरे 13 अक्षर को कहा जाता है सेकेंड हाफ, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। और गणना हमें इसी में करना है। अब गणना देखिए हमें क्या करना है। अब इसका ये कौन सा छोर हुआ, दायां छोर, और ये कौन सा छोर हुआ, तो आप कहेंगे बायां छोर। ये सब तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है कि नहीं, दायां छोर बायां छोर। अब जहाँ से कहेगा वहाँ से गिनना चालू कर देंगे। अब कह रहा है यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में क्रमशः लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वां। अब दाएं से 9वां अक्षर गिनिए भाई, 1 2 3 4 5, उल्टा लिख दिए हैं देखिए। ये है इसका बायां छोर ना, और ये है इसका दायां छोर। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये बायां दाएं में, ठीक है। तो दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से 9वां, तो दाएं से 9वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप 9वां अक्षर क्या गिना, तो आप कहेंगे भी गिना। लेकिन नहीं, हमें 9वां अक्षर नहीं बताना है, दाएं से 9वें के बाएं। अब ये बताइए भी का बाएं कहाँ होगा, तो आप कहेंगे इधर होगा। बाएं चौथा अक्षर बताना है 10वां, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे F निकल के आया। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका है, प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जिस छोर से कहेगा उस छोर से गणना कर देंगे। पहले 13 अक्षर को प्रथम अर्धांश कहा जाता है, दूसरे 13 अक्षर को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। अब हमने कुछ नहीं किया, लिख लिए हैं, लिख के दाएँ से 9वां अक्षर गिने हैं। दाएँ से 9वां अक्षर कौन है, भी है। उसके बाएँ 10वां अक्षर गिने, उसके बाएँ 10वां अक्षर कौन गिना है, F गिने हैं। तो ये हमारा लिख के क्या है, जवाब देने का तरीका है, जो कि हमें लिखना नहीं है कि नहीं। हमें ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी पे नहीं जीना है। उम्मीद है ये आपको बेसिक तरीका आपको समझ में आया। समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो और बेहतर है, क्योंकि हमें ये समझना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो बता रहे हैं उसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा और कॉपी पे अपने वैसे ही नोट करिएगा जैसे हम बताएं या फिर बनाएं। हर क्वेश्चन के नीचे जो ये वाली सीरीज़ है, ये इसको ज़रूर बनाइएगा। इसको इसलिए बनाइएगा क्योंकि आपको चीज़ों में समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो हमें कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अभी समझने के लिए थोड़ा धैर्य रख के बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये वाला सीरीज बना लेंगे। अच्छा, जब प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखेंगे तो किससे शुरू होगा, तो आप कहेंगे यम से शुरू होगा और किस पे ख़त्म होगा, ए पे ख़त्म होगा, है कि नहीं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, तो द्वितीय अर्धांश किससे शुरू होगा, जेड से शुरू होगा और किस पे ख़त्म होगा, एन पे ख़त्म होगा, है कि नहीं। इतनी बात क्लियर है। आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें आपको दो काम करना है, दो क्या एक ही काम करना है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए या तो दूरी आप ए से पता करिए या तो दूरी आप जेड से पता करिए। और ए से दूरी और जेड से दूरी पता करने में हमें क्या है, महारत हासिल है। जैसे हम कहें ए से छठवां अक्षर तो सीधे सीधे हो जाएगा, जेड से छठवां अक्षर तो आप जानते हैं ना 27 में से घटा के उल्टा बता देते हैं, है कि नहीं है। तो या तो दूरी आप ए से पता करेंगे या तो दूरी जेड से पता करेंगे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उस ये बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से चला जाएगा। अब वर्णमाला श्रृंखला का एडवांस रूप है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बनती है। और यूपी पुलिस में कम से कम इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने तो तय ही हैं। यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाना है वर्णमाला श्रृंखला से, आप इसको थोड़ा देखेंगे। इसीलिए इसको 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, 4 से 6 नंबर बहुत होता है, 4 से 6 नंबर। तो अब क्या काम करेंगे, ऐसे चार्ट बना लेंगे। चार्ट मतलब ये सीरीज बना लेंगे, किस लिए, समझने के लिए। बाकी जब समझ जाएंगे तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक से समझा रहे हैं, ठीक है।
अब हमें काम क्या करना है, वही पुराना काम, दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 9वां अक्षर, तो दाएं से 9वां अक्षर भाई लिख लेंगे, ठीक है। के बाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 10वां अक्षर, है कि नहीं। अब दाएं बाएं है तो पुराना काम क्या है वही करेंगे, दाएं से 9वां, बाएं से 10वां। अब पोजीशन सेम तो माइनस, पोजीशन डिफरेंट तो प्लस, तो आप कहेंगे सेम है कि डिफरेंट है, तो आप कहेंगे डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या कर देंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, प्लस कर देंगे। तो 10 और 9 19, और 19वां अक्षर कहाँ से, तो आप कहेंगे दाएं से, है कि नहीं है। दाएं से चौथा अक्षर 19वां अक्षर। अब हमें गिनना है दाएं से 19वां अक्षर, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, ध्यान से ये समझेंगे कि अब हमें इसका ये कौन सा छोर है, तो आप कहेंगे बायां छोर है कि नहीं। ये कौन सा छोर है, दायां छोर है, ये बायां छोर और ये दायां छोर। अब हमें दाएं छोर से गिनना है चौथा अक्षर 19वां अक्षर। अब ये सीरीज हमारी नॉर्मल वाली होती है, ए से ख़त्म शुरू होती और जेड पे ख़त्म होती, तो हम क्या करते, दाएं के पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट कर लेते और 27 में से 19 घटा देते और अपना आंसर निकाल लेते, है कि नहीं है। ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जेड से दूरी पता कर लेते या तो ए से दूरी पता कर लेते। अल्टीमेट हम यही काम कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा अलग करना है। अब ये ए जो है यहाँ पे उठ के आ गया है और जेड जो है यहाँ पे उठ के आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी भी हम काम यही करेंगे, या तो दूरी हमें ए से पता करना होगा या तो जेड से पता करना होगा, है कि नहीं। अब आप देख रहे होंगे एम से लेकर ए तक कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। जेड से लेकर एम तक कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। अब हम दाएं छोर से गिनना चालू करेंगे, दाएं छोर से चौथा अक्षर गिनेंगे 19वां अक्षर। अब थोड़ा चार्ट में, इसमें सीरीज में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हमें गिनना है यहाँ से लेकर 19वां अक्षर, और जब यहाँ से हम गिनते जाएंगे, ये बताइए एन से लेकर जेड तक कितने अक्षर बीत जाएंगे, तो आप कहेंगे 13 अक्षर बीत जाएंगे कि नहीं बीत जाएंगे, 13 अक्षर बीत जाएंगे। इन 13 अक्षर में हमें गणना करना है, आप कहेंगे नहीं, इन 13 अक्षर में हमें गणना नहीं करना है, हमें यहाँ से 19वां अक्षर बताना है। तो ये बताइए 13 अक्षर तो गिन चुके, अभी कितना गिनना है, तो आप कहेंगे अभी 6 अक्षर और गिनना है। तो एन से लेकर जेड तक एक अर्धांश तो खत्म हो गए, जिससे हमें लेना देना है नहीं। क्यों, क्योंकि 13 अक्षर क्रॉस हो गए। अगर 13 के अंदर होते तब हम पता करते। अब हमें गिनना है और 6 अक्षर, तो 6 अक्षर मतलब ए से चौथा अक्षर होगा 6वां अक्षर। अब देखिए ए बी सी डी ऐसे हो तो चला जाएगा। अब ए से 6वां अक्षर आप बता नहीं पाएंगे कौन है, या तो दूरी ए से पता करिए या तो दूरी जेड से पता करिए। अब हम ये सीरीज बनाए हैं, ए से शुरू होगा, एम से शुरू होगा, ए पे ख़त्म होगा पहला, जेड से शुरू होगा और एन से ख़त्म होगा दूसरा। अब हमें गिनना है दाएं से 19वां अक्षर, दाएं से 19वां अक्षर गिनेंगे, एन से लेकर जेड तक 13 अक्षर बीत गए। अब हमें 19 तक पहुँचना, अभी 13 ही गिने हैं, अभी 6 और गिनेंगे नहीं गिनेंगे। तो ए से 6वां अक्षर गिनेंगे, तो ए से 6वां अक्षर आपको पता है कौन होता है, सीधे सीधे एफ होता है। ए से 6वां अक्षर कौन होता है, सीधे सीधे एफ होता है, जो कि हम बेसिक तरीके से भी निकाले थे। हो सकता है थोड़ा अभी चीज़ों को समझने में क्या हो, कठिनाई होगी, लेकिन अभी 1-2 क्वेश्चन बीतेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा आराम से समझाए हैं, समझे, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हालांकि अभी इस पर 4 या 8 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आज के वीडियो में होंगे। आज प्रथम और द्वितीय अर्धांश को ख़त्म कर लिया जाएगा इस वीडियो में, उसके बाद एक एक करके फर्स्ट हाफ वाला, उसके बाद सेकेंड हाफ वाला देखा जाएगा। आज जो है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों वाला देख लिया जाएगा। तो कह रहा है यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश को दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा आपको, ठीक है। तो जब प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, तो पहले तो यही काम कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। हालांकि प्रैक्टिस होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे लिखना है, 60 वाले फॉर्म में लिखना है। तो जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो किससे शुरू होगा, तो आप कहेंगे एम से शुरू होगा, और किस पे खत्म होगा, तो आप कहेंगे ए पे खत्म होगा, है कि नहीं है। अच्छा, द्वितीय अर्धांश को भी क्या लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है। और द्वितीय अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो जेड से शुरू होगा और किस पे खत्म होगा, तो आप कहेंगे एन पे खत्म होगा, है कि नहीं है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। एम से शुरू, ए पे खत्म फर्स्ट हाफ, जेड से शुरू, एन पे खत्म सेकेंड हाफ, और दोनों को मिला के 26 अक्षर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब दोनों को लिख दिया गया है विपरीत क्रम में। अब हमें काम वही करना है, पुराना बाबा आदम जमाने वाला जो हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से वर्णमाला श्रृंखला में। क्या करते आ रहे हैं, दाएँ से 15वां, दाएं से 15वां, तो लिख लीजिए भाई, दाएं से चौथा अक्षर 15वां अक्षर है, ठीक है। 15वें के बाएं, 15वें के बाएं 8वां, 15वें के बाएं 8वां।
अब इसी को पोजीशन सेम तो माइनस, पोजीशन डिफरेंट तो प्लस, है कि नहीं है। दाएं से 15वां, बाएं से 8वां, 15 8, तो आप कहेंगे 15 5 20 और 3 23, 23वां अक्षर, और पोजीशन जो पहले है वहीं से आंसर निकालेंगे। तो दाएं से बताना है चौथा अक्षर 23वां अक्षर। किस सीरीज में? इस सीरीज में, जब विपरीत क्रम में लिखा होगा। तो फिर अब कह रहे हैं, फिर थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, अब हमें गिनना है दाएं से 23वां अक्षर, है कि नहीं है। दाएं से 23वां अक्षर गिनना है। अब दायां छोर यही है। अब यहाँ से गिनते गिनते जाएंगे और कहाँ तक गिनना है? 23 अक्षर तक गिनना है। अब 23 अक्षर तक जब गिनेंगे तो ये बताइए, जब n से गिनेंगे ऐसे गिनते 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 और जब z तक पहुँचेंगे तो ये बताइए कितने अक्षर गिन चुके? तो आप कहेंगे 13 अक्षर गिन चुके। गिन चुके कि नहीं गिन चुके? 13 अक्षर गिन चुके। लेकिन नहीं नहीं, हमें 13 अक्षर नहीं गिनना है मेरे भाई। कितने गिनना है? 23 गिनना है। कितना गिनना है? 23 गिनना है। तो 13 तो गिन चुके और ये सेकेंड हाफ क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब हम जब गिनना शुरू करेंगे तो किस में पहुंच जाएंगे? फर्स्ट हाफ में पहुंच जाएंगे, प्रथम अर्धांश में पहुंच जाएंगे। अब हम 13 गिन चुके, अभी और हमें कितना अक्षर गिनना है? 10 अक्षर। तभी ना 23 पहुंचेंगे, है कि नहीं है? तभी ना 23 पहुंचेंगे। तो 13 ये और 10 ये मिल के बना देंगे कितना? 23। बना देंगे कितना? 23। तो 13 तो बीत गए, जो कि हमें लेना देना नहीं है। अब हमें पता करना है ए से 10वां अक्षर, और आपको पता है ए से 10वां अक्षर कौन होता है, तो सीधे सीधे आप बता देंगे ए से 10वां अक्षर कौन होता है? जे होता है। तो देखना कितना आसान है। तो या तो दूरी ए से पता करेंगे या तो दूरी जेड से पता करेंगे। अभी हम आगे समझाते जाएंगे कब क्या दूरी पता करना है। तो ये देखिए, अभी टाइप क्या बन रहा है, जब ये दूसरा वाला हाफ क्या होता है? पूरा पार हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, और इस हाफ में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। तो 13 तो ये हो गए, और ये 10। 10वां अक्षर कहाँ से? ए से। ए से 10वां अक्षर कौन होता है? तो जे होता है। जे इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो अब आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में तो ज़रूर आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। क्या कहते हैं उसको? कोई कहावत होता है? कोई कहावत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। हालांकि उम्मीद है, वैसा उम्मीद हम ऐसा आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको चीज़ें क्या होंगी, समझ में ज़रूर आ रही होंगी। ठीक है। लाइट चला गया है तो थोड़ा लाइट का इशू होगा तो मैनेज करेंगे। ठीक है। वैसे इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकाश आ रहा है, सूर्य बहुत तेज चमक रहे हैं, है कि नहीं है। सूर्य की चमक इस समय बहुत तेज़ है, चरम सीमा पे है, और गर्मी की क्या कहते हैं वो, गर्मी का कहर भी अपने चरम सीमा पे है। ठीक है। तो फिलहाल में हम अपने चरम सीमा पे पहुंचते हैं, किसमें? सवाल में। हमें सवाल में चरम सीमा पे पहुंचना है। तो दाएं से प्रथम और द्वितीय अर्धांश को क्या लिखा जाए? विपरीत क्रम में। तो बार बार प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपको लिखने का क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए। तो द्वितीय और प्रथम अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। तो पहले अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो एम से शुरू और ए पर ख़त्म, है कि नहीं है। द्वितीय अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो जेड से शुरू और किस पे ख़त्म? एन पे ख़त्म, है कि नहीं है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। अब काम वही करेंगे, प्रथम और द्वितीय अर्धांश को दोनों को विपरीत क्रम में लिखे जाए। तो कौन सा अक्षर दाएं से? कौन सा अक्षर कहाँ से मेरे भाई? तो आप कहेंगे दाएं से। दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 15वां अक्षर। ये तो हम बाबा आदम वाला काम कर रहे हैं, जब से वर्णमाला श्रृंखला शुरू किए हैं तब से। बस उसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा क्या हो जा रहा है? बदलाव हो जा रहा है। हम पहले ही बताए थे यही बेसिक है, और इसी पे पूरा वर्णमाला श्रृंखला क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जब आप देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक वाला पढ़ेंगे, जब से लास्ट वाला टाइप है, तो भी ये कॉन्सेप्ट बहुत कारगर है। दाएँ से 15वां, के दाएँ 6वां, के दाएँ 6वां। तो अब क्या करेंगे? ये परीक्षा तक पढ़ाई के जो YouTube चैनल पे जुड़ा है, बच्चा जानता होगा कि इसको हमें करना क्या है, इसका पोस्टमार्टम कैसे करना है। पोजीशन सेम माइनस, पोजीशन डिफरेंट प्लस। पोजीशन सेम है कि अलग है, तो आप कहेंगे अलग है। तो अलग है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 15 में से 6 गया 9, और आंसर कहाँ से? दाएँ से। जो पोजीशन पहले होती है वहीं से आंसर निकालते हैं। अब हमें गिनना है दाएँ से 9वां अक्षर। अब दाएं से 9वां अक्षर गिनना है, और दायां छोर कौन सा है? तो आप कहेंगे दायां छोर ये है और बायां छोर ये है कि नहीं है। अब देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में पिछले सवाल में कर रहे थे, गिन रहे थे तो गिनते गिनते इसको क्रॉस कर जा रहे थे कि नहीं कर जा रहे थे। अब दायां छोर से गिनना है, और हमें एन से चौथा अक्षर गिनना है। बस हमें 9 ही अक्षर जाके रुक जाना है कि नहीं है। अब एन से हमें 9वां अक्षर या तो पता हो, या तो गिने, या तो हमें कैसे निकालना है ये पता हो, है कि नहीं है। अब n से 9वां अक्षर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो थोड़ा इस सीरीज़ को थोड़ा देखिए।
अगर हम इसी सीरीज़ को, अब हम इस वाले सीरीज़ को थोड़ा लिख के आपको बता रहे हैं, हमें दूरी किससे बताना है, n से 9वां अक्षर। अब या तो दूरी a से पता करिए या तो z से पता करिए, है कि नहीं है। अब इसी सीरीज़ को हमें ऐसे लिख दें, a से लेकर m तक प्रथम अर्धांश और n से लेकर z तक लिख दिए, सीरीज को सीधा कर दिए। और n से हमें चौथा अक्षर बताना है 9वां अक्षर, n से हमें चौथा अक्षर बताना है, यही तो बताना है 9वां अक्षर, है कि नहीं। n से हमें चौथा अक्षर बताना है 9वां अक्षर। तो n से 9वां अक्षर कैसे बता सकते हैं, n से 9वां अक्षर कैसे बता सकते हैं। तो देखिए a से लेकर m तक तो कितने हो गए, 13 हो गए। a से लेकर m तक कितने हो गए, 13 हो गए, है कि नहीं है। या तो दूरी a से पता करेंगे या तो दूरी z से पता करेंगे। 13 ये और n से 9वां अक्षर 9 ये, तो 13 और 9, तो आप कहेंगे 13 7 20, 13 7 20 और 2 22, है कि नहीं। तो 13 ये और 9 ये, 13 और 9 22, और 22वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे 22वां अक्षर कौन होता है, 22वां अक्षर भी होता है कि यू होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भी होता है कि यू होता है, तो आप कहेंगे भी होता है कि नहीं। वी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया है, फिर एक बार समझा रहे हैं, देखिए कैसे समझाए हैं। सीरीज़ को क्या किए हैं, उल्टा लिख दिए हैं, एकदम आराम से इत्मीनान से समझिएगा। पहले और दूसरे आपको रिवर्स क्रम में लिख दिए। अब हमसे पूछ रहा है दाएं से 15वां, दाएं से 15वां लिख दिए, दाएं से छठवां, दाएं से छठवां लिख दिए। अब हमें काम क्या करना है, पुराना पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस, पोजीशन सेम है कि अलग है, तो आप कहेंगे सेम है, तो दाएं दाएं है तो घटा दिए, 15 में 6 गया 9, और आंसर कहाँ से, दाएं से। अब हमें गिनते गिनते चलना है n से 9वां अक्षर, यही दाएं छोर है कि नहीं, n से 9वां अक्षर। n से 9वां अक्षर गिनेंगे तो n o p q r s t u, या तो ऐसे गिन लीजिए, या तो आपको पता हो, या तो आपको निकलने का तरीका बता दिया जाए। तो हम न गिनने पे विश्वास करते हैं, न पता होने पे विश्वास करते हैं, हम तरीके पे विश्वास करते हैं, है कि नहीं। हमारा तरीका क्या है, तरीके पे विश्वास करना है। तो हम इस सीरीज़ को आंसर निकालने के लिए, इसी सीरीज़ को हमें आंसर निकालने से मतलब है, हमें कितना गिनना है, n से 9वां अक्षर बताना है नहीं बताना। आप कहेंगे जी बिल्कुल, n से 9वां अक्षर। तो हमने अपने सुविधा के लिए इस सीरीज़ को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। अच्छा, अगर हम इस सीरीज़ में n से 9वां अक्षर गिने और इस सीरीज़ में a से लेकर 22वां अक्षर गिने, तो ये बताइए कोई हमारे आंसर पे कोई जवाब फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, a से लेकर m तक सीधा कर दिया, n से लेकर z तक सीधा कर दिया, और हमें n से बताना है चौथा अक्षर 9वां अक्षर, जो कि यहाँ पे बताना है, n से 9वां, n से 9वां, है कि नहीं है। अब a से m तक गिने 13 अक्षर, है कि नहीं, और n से हमें कितना गिनना है, 9वां अक्षर। तो 13 तो ये हैं और 9 ये हैं, 13 और 9 22, और 22वां अक्षर कौन होता है, भी होता है। भी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए एक एक टाइप पे दो सवाल हैं। आपको अगर चीज़ें थोड़ा बहुत डाउट रह जा रहा है तो वीडियो है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको भगा के या फिर बार बार देख सकते हैं। तो एक बार में देखिए, कोई चीज़ नया चीज़ सीखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है 1 से 2 बार देखिए तब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले तो वही काम करेंगे, अर्धांशों को पहले लिखना काम करेंगे। दोनों अर्धांशों को क्या लिखा जाएगा, विपरीत। तो बार बार इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको चीज़ों को इसको प्रैक्टिस हो जाए लिखने में, क्योंकि ये हो सकता है 2-3 वीडियो इस पर आएंगी अर्धांशों पे। जब जितने टाइप के लिखे हैं उतने टाइप की वीडियो आएंगी। ठीक है, तो जब प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखेंगे तो m से शुरू और किस पे ख़त्म, a पे ख़त्म। ठीक, जब दूसरा अर्धांश लिखेंगे z से शुरू और ख़त्म किस पे, n पे, है कि नहीं है। ठीक है, अब काम करेंगे वही, दोनों क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दाएँ से 14वां, अब दाएँ से 14वां लिखिए भाई, दाएँ से चौथा तो आप कहेंगे 14वां, है कि नहीं। दाएँ से 14वें के दाएँ 11वां, अब दाएँ से 14वां, दाएँ से 11वां, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस, सेम है कि अलग, तो आप कहेंगे सेम है, तो 11 माइनस कर देंगे। 14 में से 11 गया 3, और पोजीशन कहाँ से, दाएँ से, जो पहले होता है वही होता है हिंदी वाले में। दाएँ से तीसरा अक्षर, दाएँ छोर इसमें कौन सा है, तो आप कहेंगे यही है, और दाएँ छोर दाएँ से तीसरा है, मतलब n से तीसरा अक्षर। अब ये छोटा सा गिन भी सकते हैं, NOP, छोटा सा गिन लेंगे नहीं गिन, लेकिन यही दाएँ से क्या होता है, 8वां अक्षर होता है, दाएँ से 9वां अक्षर होता है, तो गिनने में तकलीफ होती नहीं होती। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी को क्या कर लेंगे, सीधा हमें n से तीसरा अक्षर बताना है,
तो n से तीसरा अक्षर या तो दूरी a से पता करेंगे या तो z से। तो a से पता करना आसान होता है, तो दूरी a से पता करने के लिए हमने क्या किया, इस सीरीज़ को सीधा लिख दिया और इस सीरीज़ को, पूरे सीरीज़ को क्या कर लिख दिया सीधा। और हमें n से क्या बताना है, तीसरा अक्षर। इस वाले आंसर में और इस वाले आंसर में कोई फ़र्क, तो आप कहेंगे नहीं। तो n से तीसरा अक्षर कैसे पता करेंगे, तो दूरी पता कर लीजिए a से। तो a से m तक कितने अक्षर, तो आप कहेंगे 13 अक्षर है कि नहीं है, 13 ये और n से तीसरा अक्षर ये बताना है। 13 और 3 16 और 16वां अक्षर कौन होता है, p होता है। इतना आसान भाषा में बताएं, उम्मीद है इस बार तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इस टाइप के सवाल हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो जब इस वाले अर्धांश में अटक जाएं तो इसको सीरीज को क्या कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। हालांकि कोई रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई थोड़ा भी डाउट हो गया तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अगली वीडियो में फिर इसके बाद निवारण कर दिया जाएगा। हालांकि एक टाइप पे 2 सवाल हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार वीडियो को देख लेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में ज़रूर आ जाएंगी। अब देखिए थोड़ा ट्रैक चेंज कर दिया जाए। अब जो 2 टाइप के बनते हैं दाएं से और 2 ही टाइप के बनते हैं बाएं से, तो दाएं वाला दोनों टाइप का जो है हमने बता दिया। अब देख लेते हैं बाएं से। दाएं वाला दो टाइप का बन रहा था, उसमें एक टाइप जो है अर्धांश क्रॉस हो जा रहा था, सीधे सीधे ए तक पहुंच जा रहे थे, जो कि हमने बता दिया है, वो आप पूरे एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं अगला देखते हैं बाएं से। अब अर्धांश को कैसे लिखे जा रहे हैं, विपरीत क्रम में, दोनों को लिखे जा रहे हैं सिंगल, तो आप कहेंगे दोनों को लिखेंगे तो पहला अर्धांश किस पे शुरू, m से शुरू और a पे ख़त्म, दूसरा अर्धांश z से शुरू और n पे ख़त्म। अब तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा कैसे हम इसको लिख रहे हैं। हालांकि नहीं, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ही सवाल में इसको हम लिख के बताएं कैसे होगा। ठीक है, ऐसे ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ ऐसे। ठीक है, अब काम हम क्या करेंगे, वही पुराना काम करेंगे। बाएं से 11वां, बाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 11वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 11वें के दाएं 8वां, के दाएं आप कहेंगे 8वां। पोजीशन सेम माइनस, पोजीशन डिफरेंट प्लस, तो आप कहेंगे सेम है कि सेम है कि अलग है, तो आप कहेंगे अलग है। बाएं दाएं अलग है कि नहीं है, तो 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहाँ से, जो पोजीशन पहले होती है। अब बाएं से गिनना है हमें 19वां अक्षर, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब फिर ध्यान से समझेंगे, बाएं से हमें कितना चौथा अक्षर गिनना है, 19वां अक्षर, बाएं छोर यही है। अब इस सीरीज में जब गिनेंगे तो बाएं से 19वां अक्षर गिनना है 13, तो ये गिन लेंगे। ए से m से लेकर ए तक कितने अक्षर, तो आप कहेंगे 13 अक्षर है कि नहीं है। लेकिन हमें गिनना कितना है, अभी 6 अक्षरों गिनने हैं, तब ना 19 गिनेंगे, तो 13 ये हो गया। अभी यहाँ से चौथा अक्षर गिनना है, 6वां अक्षर, 6वां अक्षर मतलब 6 अक्षर और, तो 6 अक्षर 13 ये 6 ये, दोनों मिला के कितना बना देंगे, तो आप कहेंगे 19 अक्षर। बना देंगे नहीं बना देंगे, तो हमें 19वां अक्षर गिनना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, m से लेकर a तक 13 अक्षर, फिर z से 6वां अक्षर कौन होगा, जो हमारा होगा वही आंसर होगा। तो अल्टीमेट हमें पता क्या करना है, या तो दूरी a से या तो दूरी z से। तो अब हमें दूरी पता करने में आसान कहाँ से होगा, तो आप कहेंगे हमें दूरी पता करने में आसानी कहाँ से होगी, z से होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम इस सीरीज को थोड़ा ऐसे लिख दें, अब हमें z से चौथा अक्षर बताना है, 6वां अक्षर बताना है, तो अब इस सीरीज को हम ऐसे थोड़ा लिख दें, a से लेकर ऐसे z लिख देना है और z से हमें चौथा अक्षर बताना है, 6वां अक्षर, यही तो बताना है। देखिए z से हमें 6वां अक्षर, अब सीरीज को सीधा लिख दिए, a से z r कर देना है। इसीलिए बताए हैं कि इस सीरीज़ को हमेशा कॉपी पे बनाते जाइएगा। ए से लिख दिए जेड और जेड से बनाना है हमें 6वां अक्षर। अब आप क्या पता नहीं है जेड से 6वां अक्षर कैसे बता सकते हैं, 27 - 6, 27 - 6 क्या होता है, तो आप कहेंगे 27 - 6 क्या होगा, 27 - 6 क्या होगा 21, और 21वां अक्षर क्या होता है, तो आप कहेंगे यू होता है। होता है कि नहीं होता है, कौन सा अक्षर होता है, यू होता है। देखिए क्या किए हैं, हमें गिनना है बाएं छोर से 19वां अक्षर, तो m से लेकर a तक कितने अक्षर, 13 अक्षर। z से फिर 6वां अक्षर गिनेंगे तो z y x ऐसे चलते जाएंगे, नहीं चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 6 अक्षर तक जाएंगे। तो ये इस अक्षर को हमने मतलब आंसर निकालने के लिए कैसे लिख दिया, a से लेकर z तक लिख दिया, और z से हमें चौथा अक्षर बताना है, 6वां अक्षर, यही तो बताना है, z से 6वां अक्षर। तो z से 6वां अक्षर बताने के लिए आप क्या करते थे, 27 - 6, 27 - 6, बाएँ के पोजीशन दाएँ के पोजीशन को बाएँ में कन्वर्ट करेंगे, 27 - 6 21, और 21वां अक्षर आप कहेंगे कौन होता है, तो आप कहेंगे यू होता है। यू इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर ज़रूर होंगी।
अब इस सवाल का आंसर थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को भी क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा। थोड़ा हम बकैती करते हैं, तब तक आप अपने कॉपी पे आंसर बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि जितने भी लोग भी जुड़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये भी बात है जो वीडियो बाद में देखते हैं, ठीक है, जो वीडियो बाद में देखते हैं तो मान लीजिए हम बकैती कर ही रहे हैं, ये बात तो कह ही रहे हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो मतलब प्रीमायर चलता है, रिकॉर्डेड क्लास है तो प्रीमायर चलता है तो लाइव की तरह कमेंट कर लेते हैं, उनका तो अलग बात है। जो रिकॉर्डेड वाला देखते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो किनको कैसे आंसर देना है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो जुड़ रहे हैं बीच बीच में जुड़े होंगे उनके लिए जानकारी देने वर्णमाला श्रृंखला हम लोगों का रीजनिंग चैप्टर चल रहा है परीक्षा तक पढ़ाई पे, और हमने ये पहल किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी यूपीएसआई लेवल तक का इसमें आपको सफ़र तय कराएंगे। और जब तक पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक परीक्षा तक पढ़ाई, समझ रहे हैं ना। इस नाम का मतलब यही है कि जब तक परीक्षा, जब तक नौकरी, जब तक सपना ना पूरा हो जाए तब तक परीक्षा तक पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। और ये दावा करते हैं कि आपको यूट्यूब पे सीरियल वाइज तरीके से सिलेबस जो भी है, यूपी पुलिस है या यूपीएसआई है, जो भी है, दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी है, सुचारू रूप से अगर मिलेगा तो एक ही चैनल पे मिलेगा परीक्षा तक पढ़ाई पे, ठीक है। आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा आपको कंटेंट जो है कि बहुत ही कम देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए और ज़्यादा इसको मतलब तैयारी, जो भी आपके स्टूडेंट कह रहे हैं, दोस्त हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको शेयर करिए, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, है कि नहीं, तैयारी करने वाले लोग हैं, शेयर करिए और कहिए उनको तैयारी को अपने क्या बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं। अब देखिए ये वाला जो कंटेंट है आपको यूट्यूब चैनल पे गारंटी के साथ कहना है परीक्षा तक पढ़ाई के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ये हमारी गारंटी है। मिलेगा तो अच्छे रूप में नहीं मिलेगा, सुचारू रूप में नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। कुछ वीडियो यहाँ पे दे दी जाएंगी वर्णमाला श्रृंखला की, तो कुछ दूसरा और दूरी की दे दी जाएगी, औसत की दे दी जाएगी, तो कुछ परसेंटेज की दे देगी। क्यों? प्रचार के लिए। और उनके ऐप पे जाइए, पेड कोर्स खरीदिए और क्या करिए, पढ़िए। हालांकि परीक्षा कह रहे हैं इसको पढ़ाई को बिजनेस बना दिया गया है। आप पेड ले लीजिए चाहे यूट्यूब पे ले लीजिए, लेकिन हम हर जगह क्या है, बस पैसा। लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सेवा करना है। परीक्षा तक पढ़ाई का मतलब सेवा करना। आप हमें सेवा देंगे तो हम आपको और बेहतर से सेवा दे पाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब इतना देर में तो आप आंसर बता ही चुके होंगे। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश भी दोनों के विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर कहाँ से, बाएं से। तो पहले अर्धांशों को उल्टा लिख लेते हैं। तो अर्धांश उल्टा लिखेंगे। पहला अर्धांश MAZN। अब ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लिख रहे हैं, है कि नहीं है। अब दोनों अर्धांशों को ऊपर विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिए। बाएं से 16वां, बाएं से 16वां, ठीक। बाएं से 16वें के दाएं 7वां, के दाएं 7वां, बाएं से 16वें के दाएं 7वां। काम वही करेंगे पुराना, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। 16 और 7 तो आप कहेंगे 23। 16 4 20 और 3 23। और पोजीशन कहाँ से, बाएं से। अब बाएं से 23वां अक्षर हमको बताना है। अब बाएं छोर यही है। अब बाएं से 23वां अक्षर जब गिनेंगे तो एम से लेकर ए तक कितने अक्षर, तो आप कहेंगे 13 अक्षर। तो 13 अक्षर तो हमें गिनने नहीं है, हमें 23 अक्षर गिनने हैं। तो अभी जेड से हमें कितना अक्षर और गिनना पड़ेगा, 10 अक्षर। तो अल्टीमेट हमें जेड से कौथा अक्षर बताना है, 10वां अक्षर। या तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ ही जाएंगे, जेड से कौथा अक्षर बताना है, 10वां अक्षर। या तो बहुत आपको दिक्कत हो रहा है तो सीरीज़ को कैसे कर लीजिए, सीधा ए से लेकर जेड, और जेड से हमें कौथा अक्षर बताना है, 10वां अक्षर। यही तो काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। और जेड से 10वां अक्षर बताने के लिए आपको पता है क्या करते थे, 27 माइनस 10। 27 माइनस 10 बराबर कितना, 70 है। और 17वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे क्यू होता है। कौन सा होता है, क्यू होता है। तो ये इसका वर्णमाला श्रृंखला का ये सब एडवांस रूप हैं, और इसमें आपको अब एडवांस रूप सीखने को मिलेगा जो आपको यूपी पुलिस से लेवल से ऊपर है, और ये लगभग यूपीएसआई का लेवल है। तो हम यूपी पुलिस को टारगेट तो किए हैं, लेकिन आपको दे रहे हैं यूपीएसआई वाला कंटेंट, समझ रहे हैं, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों को, यारों को, और ज़रूर बताइए कि देखिए ये नया यूट्यूब चैनल खुला है और किसके लिए बेहतर से बेहतर, अगर आपको समझ में आए तब, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। हर टाइप पे 2 सवाल थे, 2 सवाल उस पर हो गए। अब 2 सवाल अभी बाएं वाले पे 2 सवाल और आगे हैं, ठीक है।
तो प्रथम और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहले लिख लेते हैं भाई, m से लेकर a तक, z से लेकर n तक। देखिए हम कब से बता रहे हैं, लेकिन आपको ये सीरीज़ लिखना बार बार बताना है। क्यों? क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी, कहाँ से कैसे हम गिन रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर अपने कॉपी पे बनाइएगा, बना लिखिएगा। अब हम काम क्या करना है, वही पुराना काम, बाएं से चौथा अक्षर 14वां अक्षर। तो लिख लीजिए बाएं से चौथा अक्षर 14वां अक्षर, के बाएँ 5वां अक्षर। पुराना काम क्या करेंगे, पोजीशन सेम है तो माइनस कर देंगे, पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन सेम है तो माइनस कर देंगे, पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस कर देंगे। अब क्या है, सेम है तो सेम है तो माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया तो आप कहेंगे 9, और 9वां अक्षर कहाँ से, बाएं से, है कि नहीं। 9वां अक्षर कहाँ से, बाएं से। अब 9वां अक्षर बाएं से गिनना है, अब इस सीरीज़ में गिनना है, यही बाएं छोर है और बाएं से हमें चौथा अक्षर 9वां अक्षर, है कि नहीं। अब यही होगा 9वां अक्षर बीच में कहीं। अब कैसे गिने, तो वही बात है, दूरी या तो a से पता करिए या तो z से पता करिए। अब हमें इसी सीरीज़ में पता करना है दूरी, और चौथा अक्षर पता करना है 9वां अक्षर। अब m से लेकर a के बीच में 9वां अक्षर कौन होगा, तो दूरी पता कर लेंगे किससे, a से, और हमें पता है बाएं छोर से 9वां अक्षर। अब बायां छोर m है और प्रथम अर्धांश में अटक गए हैं, तो प्रथम अर्धांश में जब अटक गए हैं तो दूरी जब a से पता करेंगे तो ये बताइए जब पोजीशन सेम बदलेंगे, हमें m से 9वां अक्षर गिनना है, m से 9वां अक्षर। अब ऐसे गिनते जाएंगे, m उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, पता नहीं, भगवान जाने। गिनने के लिए गिन क्यों नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा। लेकिन हमें निकालने पे विश्वास है, कि नहीं। तो m से जो अक्षर 9वां अक्षर पे है उसी का पोजीशन a से भी कुछ तो होगा। हम पहले ही बताए हैं, इसको शुरू करने से पहले या तो दूरी a से पता करिए या तो दूरी z से पता करिए। यहाँ दूरी किससे पता करना है, आसान है, तो a से। तो बाएँ छोर से जो पोजीशन m से 9वां है उसी का कुछ a से भी होगा कि नहीं होगा। तो ये बताइए m से लेकर a तक कितने अक्षर, 13 अक्षर। m से लेकर a तक कितने अक्षर, 13 अक्षर। तो जिस तरीके से पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो 27 में से घटाते हैं। तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा इसमें किस में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, किसी और में से घटाएंगे। थोड़ा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे 27 में से घटाएंगे, किस में से घटाएंगे। थोड़ा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देख लें, इतनी देर में तो बता ही दिए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो m से लेकर यहाँ तक 9वां अक्षर है उसी का पोजीशन a से भी कुछ होगा। तो इस पोजीशन को बताने के लिए a से दूरी पता करने के लिए हम किस में से घटा देंगे, 14 में से। और 14 में से 9 गया तो आप कहेंगे 5, और 5वां अक्षर क्या होता है, तो आप कहेंगे e होता है। ये सबसे आसान है। बाएं इसी में अटक गए, प्रथम अर्धांश में 9वां अक्षर बताना था, हम पोजीशन अलग बदल दिए। a से हमें पोजीशन पता करना है, m से लेकर a तक 13 अक्षर होते हैं, और जब a से दूरी पता करेंगे तो एक अधिक में से घटाएंगे। 14 में से 9 गया तो आप कहेंगे 5, और 5वां अक्षर कौन होता है, e होता है। e इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपकी चीज़ें अब क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और अब इस टाइप में कुछ बचा नहीं है। एक सवाल और लिखते हैं समझाने के लिए, क्योंकि एक एक टाइप पे 2-2 सवाल किए हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद कुछ होमवर्क आपको लिख देंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक। इसको बताएं कि छोड़ दें, बता ही देते हैं। शुरू सीरीज़ को कैसे लिखा जाएगा, विपरीत क्रम में, m से लेकर a और n से z से लेकर n, ठीक है कि नहीं। अब काम वही करेंगे पुराना वाला, बाएं से चौथा अक्षर 10वां, बाएं से चौथा अक्षर 10वां, बाएं से 10वें के बाएं 6वां, है कि नहीं है। अब पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस, 10 में 6 गया 4, और कहाँ से आंसर, बाएं से। अब बाएं से चौथा अक्षर गिनना है, मतलब m से चौथा अक्षर चौथा अक्षर, m से चौथा अक्षर गिनना ही नहीं गिनना है। तो m से जिसका पोजीशन m से चौथा अक्षर है वो वही a से भी कुछ पोजीशन होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब a से जब पोजीशन को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 14 माइनस का 4, और 14 माइनस का 4 बराबर 10, और 10वां अक्षर कौन होता है, j होता है। इसको स्पीड के साथ इसलिए बताए हैं ताकि आप क्या करें, चीज़ें को क्लियर कर पाएँ। तो m से जो चौथा अक्षर है वही पोजीशन a से भी कुछ होगा। जब ये पोजीशन चेंज करेंगे तो m से लेकर a तक कितने अक्षर, 13, और जब पोजीशन चेंज करते हैं तो एक से अधिक से घटाते हैं। 14 में से 4 गया 10, 10वां अक्षर कौन है, j है। आप उम्मीद है अब आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको थोड़ा होमवर्क लिख देते हैं और इसका कमेंट बॉक्स आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ठीक है। तो देखिए कुछ हम आपको शॉर्ट में होमवर्क लिख देते हैं, उसका जवाब ज़रूर देंगे। देखिए अब हम शॉर्ट में ये लिख देते हैं कि अब अर्धांश कैसे लिखे होंगे, विपरीत क्रम में। अर्धांश कैसे लिखे होंगे, आप कहेंगे विपरीत क्रम में। अगर अर्धांश विपरीत क्रम में जब लिखे होंगे तो हम आपको कुछ सवाल लिख देना है। सवाल ऐसे लिख देना है जैसे कि अभी समझाते हैं। ये बताइएगा दाएं से 24वां अक्षर कौन होगा,
ठीक है। दोनों अर्धांश कैसे लिखे होंगे? विपरीत क्रम में। तो बताएंगे दाएं से 24वां अक्षर कौन होगा? दाएं से 22वां अक्षर कौन होगा? ठीक है। दाएं से 9वां अक्षर कौन होगा? दाएं से 7वां अक्षर कौन होगा? ठीक। अच्छा, जब दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 20वां अक्षर कौन होगा? ठीक। बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 5वां अक्षर कौन होगा? ठीक। अब आपको बता समझ पा रहे हैं कि नहीं? दोनों अर्धांश कैसे लिखे हैं? विपरीत क्रम में लिखे हैं। तो बताएंगे दाएं से 24वां अक्षर कौन होगा? दाएं से 22वां अक्षर कौन होगा? दाएं से 9वां अक्षर कौन होगा? दाएं से 7वां अक्षर कौन होगा? जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे होंगे तो बताएंगे बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 20वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 5वां अक्षर कौन होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में 4 4 8 का है और यही 8 सवाल टाइप के सवाल हम पढ़े हैं। तो दो, एक टाइप ये, एक टाइप ये। ठीक है, एक टाइप ये, एक टाइप ये। दाएं वाले पे 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं और बाएं वाले पे 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि हम क्वेश्चन वाले फॉर्म में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रैक्टिस के लिख दिए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और ज़रूर बताएंगे कि परीक्षा तक पढ़ाई का पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। हिंदी या फिर जीएस तो अभी क्लास चल ही नहीं रहे हैं, मैथ और रीजनिंग। थोड़ा वीडियो देने में दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण देखिए इस समय बिजली का अभाव है और बिजली के अभाव के कारण बहुत गर्मी हो रही है। जहाँ पर हम लोग वीडियो बनाते हैं उस समय जो माहौल है इस समय बड़ा ये चलता है, मान लीजिए बगल में कुछ और दुकानें हैं जिससे हल्ला वल्ला भी होता है, इसलिए थोड़ा सब कुछ ध्यान में रख के वीडियो देना है। आपको अच्छा कंटेंट भी तो देना है, तो थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे हो जाना है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक। हालांकि ज़रूर हम कोशिश करते हैं वीडियो आपको समय समय पर दी जाए। अब बाकी आपका अल्टीमेट काम ये है, आपको काम ये करना है कि जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उनको आप ज़रूर शेयर करिएगा। ये गारंटी देते हैं कि पेड वाले से, जो पेड वाले चल रहे हैं वीडियोज़ और जो भी यूट्यूब पे जो भी संस्थाएं चल रही हैं पेड वाली, उससे कम जानकारी हम नहीं देंगे। हाँ, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन कंटेंट उनसे बेहतर ही देने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे, एक सलीके से। सलीका समझ रहे हैं? सलीका मतलब ये कि जैसे आपको लगेगा कि किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि एक बड़ा माला श्रृंखला का दे दिए डेमो के लिए, एक दिशा और दूरी दे दिए, एक कोडिंग डिकोडिंग दे दिए, एक सिलॉक्स का दे दिए, ऐसा नहीं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ऐसा है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसी माड़ी के साथ हम विराम लेते हैं। मिलते हैं आगे वीडियो में मैथ वाले के साथ। औसत चल रहा है, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।